हेलो दोस्तों, डीएसए के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं क्या है ग्रीडी एल्गोरिदम, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रीडी एल्गोरिदम एक ऐसी एल्गोरिदम है जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। इस पे तमाम क्वेश्चंस आते हैं सीपी में या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, आप कह सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यह है क्या, बाद में हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं। ग्रीडी एक बहुत ही सिंपल शब्द से बना है, ग्रीड। और ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच। मतलब उस चीज को चूज करना जो अभी अच्छा लग रहा हो। इसको एग्जांपल में आप एकदम सिंपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ज्यादातर लोगों को स्पाइसी खाना पसंद होता है, तो अभी स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लौकी खाना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता। तो अगर हम स्पाइसी खाना रोज खाऊं क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, तो अगर 6 महीने साल भर लगातार कोई स्पाइसी खाना खा ले तो जाहिर सी बात है उसका लीवर डैमेज हो जाएगा। तो अभी तो वो खाना अच्छा लग रहा था, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके लीवर को डैमेज कर देगा। कहने का मतलब कि ग्रीडी अप्रोच क्या है कि एक ऐसी अप्रोच है जो कई बार बेहतर रिजल्ट भी दे सकती है, लेकिन कई बार बेहतर रिजल्ट नहीं भी दे सकती है। अब आइए इसको थोड़ा इसके हिसाब से पढ़ें जो हमारी नोट्स है। तो ये क्या कहता है कि ग्रीडी एल्गोरिदम एक ऐसी एल्गोरिदम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जो क्या करती है, मेक द बेस्ट पॉसिबल चॉइस। मतलब जो अभी अच्छा लग रहा है उस चॉइस को चूज करती है एट ईच स्टेप विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। मतलब हर पॉइंट पे जहां पर भी हम हैं वहां से जो सबसे आसान लग रहा है उसको हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। बिना इस बात को सोचे कि अगर हमने इस आसान रास्ते को चूज किया तो लॉन्ग रन में ये गलत भी तो हो सकता है, ठीक है। ये रिस्क रहता है ग्रीडी एल्गोरिथम में, ठीक है। दूसरी बात, इट इज कॉल्ड ग्रीडी। इसको ग्रीडी बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये हमेशा पिक द लोकली ऑप्टिमम सोल्यूशन, ये सबसे आसान ऑप्टिमम रास्ते को चूज करती है जो उस समय अवेलेबल हो, ठीक है। और होपिंग दैट इट विल लीड टू द ग्लोबली ऑप्टिमम सोल्यूशन, मतलब ये मान के चलते हैं कि जो अभी आसान रास्ता लग रहा है लॉन्ग रन में हमको उससे बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और हमें इस स्टार्टिंग पॉइंट से हमें इस एंडिंग पॉइंट पे जाना है, सोर्स डेस्टिनेशन पे जाना है। तो अब हमारे पास तीन रास्ते हैं। ये 20, मान लीजिए 20 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो 20 किलोमीटर की पहली डिस्टेंस है, दूसरी 3 की है, तीसरी 1 की है। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों में सबसे कम डिस्टेंस किसकी है? 1 की है। तो हम किसको चूज करेंगे? 1 को चूज करेंगे। अब 1 के पास आने पे सिर्फ एक रास्ता है जो कितना है? 79 है। तो इसका मतलब कि सोर्स डेस्टिनेशन पे हमें कितना लगा डिस्टेंस, हमें यूनिट लगी, हमें लगी 1 + 79, दैट इज 80 अराउंड। ओ माय गॉड। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस रास्ते से आते 3 और 5, तो आपकी तो 8 किलोमीटर में ही रास्ता तय हो जाता था। कहाँ 80, कहाँ 8। लेकिन पहले हमने कौन सा रास्ता चूज किया था? जो सबसे आसान लग रहा था, लेकिन उस रास्ते से रिजल्ट तो मिला नहीं। तो ये ग्रीडी एल्गोरिथम की एक सिंपल, आप यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हैं कि मतलब ग्रीडी में हम उसको चूज करते हैं। जैसे हमेशा हम किसको चूज करेंगे? जो लोकली ऑप्टिमम है। मतलब इन तीनों में सबसे आसान कौन लग रहा था? 1 लग रहा था, इसलिए 1 को चूज किया। अब 1 के बाद एक ही रास्ता ही है, तो हमारे पास मजबूरी है सिर्फ इसी को चूज करने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ और की पॉइंट समझते हैं। कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि जब भी आपने एक बार डिसीजन ले लिया यहाँ पर ग्रीडी में, तो आप वहां से बैक ट्रैक नहीं हो सकते। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे आपने 1 को चूज कर लिया और आपको लग रहा है यार अब तो ज्यादा है, तो हम वापस नहीं जा सकते कि अब यार मैं 1 की बजाय मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा। तो नहीं, एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो ले लिया। याद रखिए ग्रीडी के अंदर ये ऐसा होता है। दूसरा, वर्क वेल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये कई बार बेहतर रिजल्ट भी हमको देती है। ऐसा नहीं कि हमेशा खराब ही रिजल्ट देती है, कई बार अच्छे रिजल्ट हमें देती है, ऑप्टिमम रिजल्ट हमें देती है। कुछ एग्जांपल हैं जैसे शॉर्टेस्ट पाथ है, या शेड्यूलिंग है, या कॉइन चेंज प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इट में नॉट ऑलवेज गिव द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, मतलब ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको बेस्ट सोल्यूशन ही दे, ठीक है। कई बार ये बेस्ट सोल्यूशन भी देती है और कई बार बेस्ट सोल्यूशन नहीं भी देती है। दोनों बातें हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और कुछ एग्जांपल है ग्रीडी एल्गोरिथम के, मतलब ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। कई एक्टिविटी दे दी जाती हैं, उनमें से आपको 1 बाय 1 किसको किसको आप सेलेक्ट करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग बाद में समझेंगे। फ्रैक्शनल नैपसैक है, अगर आपने नैपसैक पढ़ा होगा डायनामिक प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नैपसैक की प्रॉब्लम आती है जो ग्रीडी से सॉल्व की जाती है।
प्रिम्स एल्गोरिदम बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है जो ग्रीडी से सॉल्व की जाती है। क्रुस्कल एल्गोरिदम बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है जो सॉल्व की जाती है। डिजास्टर एल्गोरिदम एंड क्वाइन चेंज प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को हम लोग आगे चल के सॉल्व करेंगे, ठीक है, और समझेंगे प्रैक्टिकली कि क्या होती है ग्रीडी एल्गोरिदम। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रीडी का इंट्रोडक्शन दिया, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।